सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर उस चीज के प्रति भाव कितना है। जंगल में जाने से भगवान मिलते तो शेर का तो जन्म ही जंगल में होता है। सब कुछ श्रद्धा पर। मेरे जो खुद के जो गुरुदेव हैं वो भी है बंगाल के, लेकिन आज लगभग 20-22 साल हो गए वो ब्रज में ही रहते हैं, हमारे गांव में ही रहते हैं। बहुत बहुत साधारण संत हैं। पैसे को वो कभी भी स्पर्श नहीं करते, पैसे को कभी टच नहीं करते। कोई दक्षिणा भी देगा तो वो कभी लेते नहीं है। बस थोड़ा गांव में गए, रोटी मांग के लाए, खाया पिया, बस और कुछ नहीं। भजन माला दिन भर जाप करना बस। तो ऐसे संतों का, ऐसा प्रभु से आशीर्वाद मांगिए कि हमें भी ऐसे संतों का सानिध्य मिले और हम भी आपकी तरफ बढ़े। क्योंकि संत तो पृथ्वी पर आते ही हम जैसे मूर्खों का उद्धार करने के लिए। मैं हमेशा कहती हूं ये सूरज किसके लिए है? हम पापियों के लिए। ये हवा किसके लिए? हम जैसे पापियों के लिए। बिल्कुल भी नहीं। ये सूरज चमकता है तो सिर्फ संतों के लिए। ये हवा भी चलती है तो सिर्फ संतों के। अरे हम जैसे लालची लोग तो बस उसका फायदा उठाते हैं। ये सब कुछ उन महान संतों के लिए। श्री राम जो रामानुजाचार्य जी थे, आपने सुना होगा, गुरु मंत्र जो होता है उसको किसी को बताते नहीं है। तो उनके गुरुदेव ने जब मंत्र दिया तो कहा होगा कि भाई ये मंत्र है, ये कल्याण करने वाला है, लेकिन इसको किसी को बताना मत। तो संत ने सोचा कि ये कल्याण करने वाला है तो इसको बताऊं क्यों नहीं। उन्होंने सबको जाके बताया। तो किसी ने कहा अरे महाराज गुरु मंत्र को बता रहे हो, पाप लगेगा। तब उस संत ने उत्तर दिया अगर इन लोगों का उद्धार हो जाए और उससे मुझे पाप लगे तो मुझे वो पाप भी मंजूर। अब ऐसा मत करना कि कहीं कल से अपने गुरुदेव का मंत्र बताते हुए घूमो। हमको ये बता नहीं, नकल मत करो, कॉपी मत करो। उसने किया हम भी करेंगे, नहीं। जो दिल से निकले अपने आप में जियो। शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, हम भी खिलाएंगे। नहीं खिला सकते। शबरी जैसी भक्ति है हमारे अंदर? पहले अपने आप से पूछो। अरे महाराज उसकी जैसी भक्ति आ जाए, पूरा जीवन जिसका सिर्फ एक आशा में निकला कि मेरे राम आएंगे। कब आएंगे, कहां से आएंगे, कुछ नहीं पता, बस आएंगे। गुरुजी ने कह दिया जब बचपन में थी कि बेटी तेरे घर राम आएंगे, बस वो दिल में बैठ गया। अब उसको अवधि की, उसको तारीख की चिंता नहीं है कि किस दिन आएंगे। वो रोज इसी आशा में जागती है, इसी आशा में सोती है कि कल सुबह राम आएंगे। रोज बुहारती है आज आए मेरे राम। कांटा पड़ा मिल गया तो क्या सोचेंगे ये भी कोई भक्त है मेरी, कुछ तैयारी भी नहीं कर रखी। रोज फल लाती है, आज आ गए तो क्या खिलाऊंगी। इतनी प्रतीक्षा थी। हम लोग तो कोई मंदिर जाए और लाइन लगी हो 2 घंटे की तो उसमें भी खड़े खड़े पागल हो जाते, बोले सब हो लिया यहीं से चलो अपने घर। भगवान के पास भी वीआईपी कार्ड लेके एंट्री में जाते हैं। ऐसा नहीं मैं खुद जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हाँ, सब लोग ऐसे ही है। लेकिन हम लोगों की दृष्टि में वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन प्रभु की नजर में उस वीआईपी का कुछ और ही मतलब है। प्रभु के लिए है वैष्णव इज इंपॉर्टेंट पर्सन। उसके लिए वैष्णव, सुदामा उसके लिए इंपॉर्टेंट था, उसके लिए महत्व रखता था, पैसे की वजह से नहीं। लक्ष्मी के पति को पैसा थोड़ी चाहिए,
हमने महाराज उस मंदिर में प्रभु को सोने की थाली चढ़ा दी, हमने सोने का प्रभु को हाथ चढ़ा दिया। प्रभु इस चीज से खुश नहीं होते। हाँ, आपका भाव है वो कोई गलत नहीं है, दान देना अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन भगवान तो कहते हैं श्रद्धा से चढ़ाया हुआ एक फूल और अश्रद्धा से चढ़ाए हुए 50 करोड़ रुपया भी उस एक फूल की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए शबरी के जैसे बनो, ध्रुव के जैसे, तुकाराम के जैसे बनो, नामदेव जी की तरह बने। वो तो खैर उनके जैसा बनना तो हम लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उनके चरणों की धूल भी बन जाए तो भी समझ लेना जीवन सफल हो जाएगा। आज आप कथा में बैठे, इसलिए प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु इन 7 दिनों में मैं कथा सुनूं। हर एक आदमी इच्छा रखता है प्रभु मैं 7 दिन कथा सुन लूं तो मुझे ये हो जाए वो हो जाए। आप सोचिए प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और जो है बेशक से वो भी ले जाइए, अगर हिम्मत है तो जो है वो भी ले जाइए, वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे अपनी प्रेम और अपनी भक्ति दे दीजिए बस। मेरे हिसाब से तो आपको यही मांगना चाहिए, बाकी आगे आपकी इच्छा, आप जो भी मांगो, क्योंकि सच्चाई क्या है वो बोलना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बताया, मानो ना मानो आपकी इच्छा। तो श्री भक्ति देवी को श्री नारद जी समझाते हैं, हे देवी आपके दोनों पुत्रों को होश में लाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। ज्ञान वैराग के कान में वेद शास्त्र सब सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग की आंखें नहीं खुली, क्या करें? तब सोच आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद इनको होश में लाने के लिए सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है ये सोचते सोचते विशालापुरी बद्री के आश्रम में गए, जहाँ सनकादि ऋषि मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप उन दोनों के लिए भागवत कथा कराओ। भागवत कथा हुई, भागवत का महत्व हुआ, जैसे विश्राम हुआ बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा पंडाल में एक स्त्री 2 जवान पुरुषों को लेकर प्रकट हुई, तीनों मिलके जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। तब नारद जी ने बताया, हे श्रोताओं ये जो हैं ये देवी भक्ति हैं, और ये दोनों इनके ज्ञान और वैराग नाम के बेटे हैं, जो आज भागवत को सुनने मात्र से इनका उद्धार हो गया। तब सूत जी से 88,000 ऋषि प्रश्न करते कि महाराज ज्ञान वैराग्य तो भक्त थे, उनके अंदर प्रभु की भक्ति थी, क्या ये भागवत किसी पापी को भी तार सकती है, किसी दुर्जन को भी तार सकती है? तब श्री सूत जी एक बड़ी सुंदर इतिहास की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। पत्नी थी धुंधली, यथा नाम तथा गुण, बड़ी तेज थी। हमेशा जब तक उसकी पड़ोसी से लाठी चार्ज न हो जाए उसकी पेट में पानी पचता नहीं था, हमेशा लड़ाई करना, पति से लड़ती, पड़ोसी से लड़ती। अच्छा, किसी ने पूछा कि भाई कहते रहते ना पति पत्नी लड़ते हैं, तो कौन ज्यादा लड़ता है? पत्नी ज्यादा लड़ती है कि पति ज्यादा लड़ता है? कौन लड़ता है? इस बात पे भी लड़ाई हो जाएगी। हाँ सही बात, कहीं तू ज्यादा है, वो कहीं तू ज्यादा। लेकिन फिर भी एक दिन पति पत्नी ने सोचा, पति पत्नी ने, चलो देखते कौन ज्यादा लड़ता है। बोले कैसे पता चलाएंगे? बोले 7 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट करते। क्या? तू लड़ी तो अपनी डिब्बी में एक कोई डिब्बी दे दी होगी, बोले इसमें तू एक चावल का दाना रख लेना। अगर तू पहले लड़ी, मैं पहले लड़ा तो मैं एक दाना रखूं। फिर 7 दिन के बाद सबकी डिब्बी खुलेगी, फिर गिनेंगे किसकी ज्यादा हो। पति पत्नी बोले ठीक है। अब 7 दिन तक जब भी कोई पहले लड़े तो वो एक चावल का दाना डिब्बी में रखे। अब 7 दिन हो गया, अब फैसले का दिन, दोनों बैठ गए।
पहले पति ने अपनी डिब्बी खोली जिसमें गिने तो 7 चावल थे और 7 दिन में 7 बार लड़ा। पत्नी से पूछा, अब तू दिखा तेरे चावल का है। तो मालूम है पत्नी क्या बोली? बोली, सुबह जिस चावलों की खीर खाई थी वो क्या मैं अपने मायके से लाई थी? जितने थे सबकी बना दी। अब पता नहीं कितनी लड़ी होगी, वो तो वही जाने। अब आपकी भी आप ही जानो कि पत्नी ज्यादा लड़ती, पति ज्यादा लड़ता। लेकिन